हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाठ की शाला। आज हम सीखेंगे संज्ञा और संज्ञा के भेद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि डेली आपको हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी भाव को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश किसी का नाम है, गुलाब, गुलाब एक फूल का नाम है, लंबा एक भाव है, मेज़ एक वस्तु है। तो इन्हीं को हम बच्चों संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली शहर है, महासागर ओशन है, विद्यालय एक जगह है, सोमवार दिन का नाम है, हाथी जानवर का नाम है, लड़का मोटा एक भाव है, गंगा एक नदी है, अमेरिका एक देश का नाम है और हंसना हमारा एक भाव है। संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, कोई भी प्राणी हो, कोई भी वस्तु हो, या किसी स्थान का नाम हो, या कोई भाव हो, जैसे हंसना, रोना, मोटा, लंबा, हम उनके नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: बच्चों, संज्ञा के भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, कोई भी किसी भी विशेष प्राणी, किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई स्थान जिनके नाम हो और वो स्पेशल यानी कि विशेष हो, हम उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, ये एक विशेष व्यक्ति हैं, तो इनका नाम लाल किला, यह एक जगह है, विशेष जगह यानी कि स्थान। भारत, अमेरिका, गंगा, गंगा एक नदी है, विशेष नाम। दिल्ली, सोमवार, तो हम इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा होती है कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम उसकी पूरी संपूर्ण जाति को ही बोध कराएंगे। जैसे कि विद्यार्थी, विद्यार्थी पूरी संपूर्ण जाति है। देश, कौन सा देश, कोई नाम नहीं है लेकिन सिर्फ देश। नदी, पशु, भाषा, दिन, महीना, शहर, पक्षी, आदमी, नारी, ये एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें कोई भी विशेष नाम नहीं होता। जातिवाचक संज्ञा: बच्चों, जातिवाचक संज्ञा भी 2 तरह की होती है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण: सोना धातु, चांदी धातु, ऊन, लकड़ी, तांबा, घी, पानी, मक्का, चावल, तेल, दूध आदि, ये सारे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण: सेना, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, जुलूस, जनता आदि। बच्चों, जिस भी संज्ञा शब्द से किसी भी प्राणी या वस्तु के समूह यानी कि ग्रुप का बोध हो,
उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, कक्षा, कक्षा एक पूरा समूह है इसलिए कक्षा। परिवार, परिवार एक समूह है तो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दशा, स्वभाव, काम, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, भाववाचक संज्ञा होती है जब हम किसी की गुण यानी कि लंबाई, चौड़ाई, गोरा, काला, हंसना, रोना, बुढ़ापा, यौवन, इन चीज़ों का बोध कराएं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में बच्चों कोई भी चीज़ आपको सामने से नहीं दिखती, इसे हमें फील करना होता है। जैसे गुण, दोष, चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, दशा, बुढ़ापा, यौवन, प्यास। भाव, आशा, लालची, शत्रुता, क्रोध, शांति। कार्य, सहायता, प्रशंसा, सलाह भाववाचक संज्ञा है। बच्चों, भाववाचक संज्ञा आपको दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ फील होती है। अब भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे की जाती है? जातिवाचक संज्ञा के द्वारा हम भाववाचक बनाते हैं। जैसे जातिवाचक बच्चा, अब इसे हम भाववाचक में बच्चा से बचपन, लड़का, लड़कपन, नारी, नारित्व, तो जातिवाचक से भाववाचक में बदलते हैं। अब कुछ भाववाचक संज्ञा को हम सर्वनाम के द्वारा भी बदलते हैं। सर्वनाम जैसे अपना, भाववाचक अपना बनेगा अपनापन, स्वयं, स्वत्व, पराया, परायापन, तो हम ऐसे सर्वनाम को भाववाचक भी बनाते हैं। विशेषण द्वारा, विशेषण के द्वारा हम भाववाचक कैसे बनाते हैं? तो विशेषण मीठा, इससे हमने भाववाचक बनाया मिठास, किसी भी चीज़ का, मीठे का मिठास। गरम, गर्मी, बड़ा, बड़प्पन, तो ऐसे हम विशेषण को भाववाचक में बदलते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखे संज्ञा और उसके भेद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाठ की शाला। फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।